साथियों नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अजय SDSST पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपने YouTube चैनल पर संडे करंट अफेयर्स साप्ताहिक धमाका के साथ मैं आप लोगों से रूबरू होता हूं। तो आज है संडे और आज के दिन मैं आप लोगों के लिए मोस्ट प्रश्नों के साथ, वेरी इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के साथ करंट अफेयर्स का संडे साप्ताहिक धमाका लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। मित्रों, इस वीडियो के अंतर्गत पूरे सप्ताह भर के करंट अफेयर्स के वेरी इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो आज हम देखते हैं सबसे पहला प्रश्न, केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को कब तक पूरी तरह से देश भर में लागू करने का लक्ष्य रखा है। यानी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को कब तक के लिए लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन है अगस्त 2022, दिसंबर 2020, जनवरी 2021, मार्च 2021। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? मार्च 2021 तक इसे लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। वन नेशन वन राशन कार्ड के दायरे में लगभग 23 राज्यों के 67 करोड़ लाभार्थियों को लाभ मिलने वाला है और इसके अंतर्गत सभी को राशन मिलेगा। वो किसी भी राज्य में कहीं पर भी राशन ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के तहत किसान क्रेडिट कार्ड का दायरा कितने नए किसानों के लिए बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन है 2.5 करोड़, 3.5 करोड़, 5.5 करोड़, 2.1 करोड़। तो इसका सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प है 2.5 करोड़। यानी यह 12 मई को यह अभियान लागू किया गया है, आत्मनिर्भर भारत अभियान। और इस पैकेज के तहत कोविड-19 महामारी को देखते हुए सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए देने की घोषणा की है, जिससे कि किसानों को किसी तरीके की समस्या ना हो। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वित्त मंत्री ने कितने प्रवासी मजदूरों के लिए 2 महीने तक मुफ्त राशन देने की घोषणा की है। ऑप्शन है 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है 8 करोड़। इसका सही ऑप्शन क्या है? 8 करोड़। लगभग 3,500 करोड़ का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। यानी इस अभियान के तहत केंद्र सरकार लगभग 3,500 करोड़ रुपए का खर्च उठाएगी और इसमें उन मजदूरों को फ़ायदा होगा जो कि खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में नहीं आते हैं और यह योजना खासकर उन्हीं के लिए ही बनाई गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फेयर ऑफ गॉड पुस्तक लॉन्च हुई, इसके लेखक कौन हैं? ऑप्शन है जे कृष्णा स्वामी, बोम देवरा चंद्रवदन, इन दोनों के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प आप चुन सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इसका सही विकल्प है बोम देवरा चंद्रवदन। बोम देवरा चंद्रवदन। साथियों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके के करंट अफेयर्स के वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि हाल ही में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के
श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? ऑप्शन है DPS नेगी, आलोक रंजन, सिद्धार्थनाथ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प है DPS नेगी। इसका सही विकल्प क्या है? DPS नेगी। अब क्या आप जानते हैं कि श्रम रोजगार मंत्री कौन है? श्रम रोजगार मंत्री हैं संतोष गंगवार। श्रम रोजगार मंत्री कौन है? संतोष गंगवार। और ये किस जगह से सांसद हैं? किस जिले के सांसद हैं? तो ये हैं बरेली से। बरेली से यह सांसद हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सुंदर वन में बाघों की संख्या कितनी हो गई है? यानी अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें बाघों की संख्या के बारे में बताया गया है। क्योंकि हमारा जो पर्यावरण है, बाघ उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, एक श्रृंखला में महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं, भूमिका निभाते हैं। तो जो सुंदरवन है यह पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। सुंदरवन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। और अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है तो उसमें यह बताया गया कि बाघों की संख्या बढ़ करके कितनी हो गई है? 96 हो गई है। इससे पहले सुंदरवन में बाघों की संख्या कितनी थी? तो इससे पहले सुंदरवन में बाघों की संख्या थी 88, लेकिन अब कितनी हो गई है? 96 हो गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यानी CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विजय मित्तल, इंदु शेखर, मनोज आहूजा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प आप नोट कर सकते हैं, मनोज आहूजा। इसका सही विकल्प क्या है? मनोज आहूजा। हम बात करते हैं मनोज आहूजा की। तो ये उड़ीसा कैडर के IAS अफसर हैं। ये उड़ीसा कैडर के IAS अफसर हैं। और अगर हम बात करते हैं कि CBSE की स्थापना कब हुई थी, तो CBSE की स्थापना हुई थी 1962 को। CBSE की स्थापना कब हुई थी? 1962 को। CBSE का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? यानी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 70वां, 74वां, 72वां, 73वां। तो इसका सही विकल्प है 74वां स्थान प्राप्त हुआ है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का 74वां स्थान है। और प्रथम स्थान किसका है? स्वीडन का, दूसरा स्थान स्विट्जरलैंड का और तीसरा स्थान है फिनलैंड का। अब अगर हम बात करते हैं कि आखिर यह इंडेक्स निर्धारण कौन करता है, तो यह निर्धारण करता है WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसे निर्धारित किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI का नया प्रमुख किसे बनाया गया है? ऑप्शन है B विद्यावती, राहुल बजाज, सचिन मलिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन आप लोग नोट कर सकते हैं। सही ऑप्शन है B विद्यावती। अगर हम बात करते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी 1861 ईस्वी में। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का कार्य क्या है? इसका कार्य है सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण बनाए रखना और इसकी देखभाल करना। यानी सांस्कृतिक विरासत को कभी नष्ट नहीं होने देना है, इसे बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, PM केयर्स फंड ने
13 मई 2020 को कोविड-19 से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित करने का फैसला किया है? 2500 करोड़, 3100 करोड़, 3000 करोड़ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है 3100 करोड़ रुपए। ये है कोविड-19 महामारी से बचने के लिए, इससे निपटने के लिए यह फंड रिलीव किया गया है। अब इसमें और इस धनराशि से कुछ वेंटिलेटर भी खरीदे जाएंगे, कुछ वैक्सीन बनाने के लिए भी निर्धारित किया जाएगा और प्रवासी मजदूरों की देखभाल के लिए भी खर्च किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन है 14 मई को, 15 मई को, 16 मई को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प क्या है? आप लोग नोट कर सकते हैं। इसका सही विकल्प है 15 मई। अब हम बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस को मनाता कौन है। तो इसको मनाता है संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मनाया जाता है। अब बात आती है संयुक्त राष्ट्र महासभा की कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1945 में। और अगर हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की थीम क्या थी, तो फैमिली इन डेवलपमेंट। और ये कब से मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 1993 से। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 के मरीजों की जांच करने के लिए टेस्टिंग मशीन को राष्ट्र को किसने समर्पित किया? ऑप्शन है रामनाथ कोविंद ने, नरेंद्र मोदी ने, डॉक्टर हर्षवर्धन ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प है डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जो कि हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। जो कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं और इन्होंने कोरोना वायरस की जांच करने के लिए इस मशीन को राष्ट्र को समर्पित किया है और एक दिन में इस मशीन से लगभग 1200 सैंपल जांच किए जा सकते हैं। और अगर हम बात करें कि ये कहाँ से सांसद हैं, तो ये दिल्ली से चांदनी चौक से लोकसभा सांसद हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने मातृ समृद्धि योजना की शुरुआत की? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प है पश्चिम बंगाल। इसका सही विकल्प क्या है? पश्चिम बंगाल। अब ये मातृ समृद्धि योजना है क्या? यह पश्चिम बंगाल के द्वारा लॉन्च की गई योजना है और बंजर ज़मीन जो भी पड़ी हुई है, बेकार की ज़मीन जो भी पड़ी हुई है, उस ज़मीन पर बागवानी करने के लिए, मछली पालन करने के लिए सरकार ने ये मुहिम चलाई है। साथियों, आज का वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन आपकी तैयारी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही अच्छा है और चुने हुए प्रश्न हैं। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में रॉबर्ट अजेवेडो ने इस्तीफा दिया है, वह किस संगठन के प्रमुख थे? ऑप्शन है WHO, WTO या इन दोनों के या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प है WTO। इसका सही विकल्प क्या है? WTO। अब अगर हम बात करें WTO का फुल फॉर्म क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, तो इसका नाम फुल फॉर्म है, इसका पूरा नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब की गई थी? स्थापना हुई थी 1935 में और इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा शहर में इसका मुख्यालय है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किसे देश के सर्वोच्च खेल सम्मान
खेल रत्न के लिए नामित किया गया है? ऑप्शन है पीवी सिंधु को, अंजुम मौदगिल को, साइना नेहवाल को या इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका सही विकल्प नोट कर सकते हैं। इसका सही विकल्प है अंजुम मौदगिल को, अंजुम मौदगिल को। अब बात करते हैं कि यह किस खेल से संबंधित हैं। तो यह निशानेबाजी से संबंधित हैं। अब बात करें कि सबसे पहले खेल रत्न किसे दिया गया था। तो सबसे पहले खेल रत्न दिया गया था विश्वनाथन आनंद को। सबसे पहले खेल रत्न किसे दिया गया था? विश्वनाथन आनंद को। और यह खेल जगत में देने वाला, मिलने वाला सबसे सर्वोच्च सम्मान है राजीव गांधी खेल रत्न। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में भारत के लिए $1 बिलियन के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा किसने की? ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक ने, एडीबी ने, यूएनए ने, एनडीबी ने। तो इसका सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प है वर्ल्ड बैंक। इसका सही विकल्प क्या है? वर्ल्ड बैंक ने सामाजिक सुरक्षा के लिए $1 बिलियन देने की घोषणा की है। अब बात करते हैं कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। और इसके अध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं डेविड माल्पस। तो साथियों, आज का हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि इसी तरीके की वीडियो आप लोगों को मिलते रहें।